अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है? एक बात कर ले सिर्फ। कैमरा पीछे कीजिए। कैमरा आपका चेहरा नहीं आता। आप एक मिनट बैठ जाए, कैमरा लाने तसल्ली से सिर्फ एक मिनट बात सुन ले। आप मेरी बहन है, लाने से पहले मुझसे पूछे आप मेरी बहन है, मेरे अपने घर में भी बहन है। आप सिर्फ 10 मिनट मेरे साथ बात कर लें। क्या बात करनी? आप प्लीज बैठे। बात क्या करनी है? आप मेरी बहन है, इज्जत के साथ सिर्फ आप 10 मिनट बैठ जाए। कैमरे में आपका चेहरा नहीं आ रहा, ठीक है? और आपका नाम भी मैं नहीं चलाता, नहीं पता लगता किसी। आप नहीं जानते मेरी तकलीफ को। मैं अपनी तकलीफ में नहीं, मुझे नहीं लगता डर। क्यों कर रही हैं ऐसे? बेसिकली मुझे डर तो बहुत लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं यहाँ से मतलब किस तरह से निकलूँ। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मुझे पता है ये मेरा अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, लेकिन ये मेरे बस में ही नहीं है। काफी दूर है यहाँ पर, कैसे आती हैं? मेरी अपनी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी में आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है? एक बात कर ले सिर्फ। कैमरा पीछे कीजिए। कैमरा आपका चेहरा नहीं आता। आप एक मिनट बैठ जाए, कैमरा लाने तसल्ली से सिर्फ एक मिनट बात सुन ले। आप मेरी बहन है, लाने से पहले मुझसे पूछे आप मेरी बहन है, मेरे अपने घर में भी बहन है। आप सिर्फ 10 मिनट मेरे साथ बात कर लें। क्या बात करनी? आप प्लीज बैठे। बात क्या करनी? आप मेरी बहन है, इज्जत के साथ सिर्फ आप 10 मिनट बैठ जाए। आपके साथ सिर्फ मैं 10 मिनट बात करूँ। प्लीज प्लीज तशरीफ रखें आप। ख़वातीन हज़रात, वज़ाकता से, कपड़ों से, हुलिये से, गुफ्तगू से ये खातून मुझे इंतहाई रिजनेबल घर की लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सिगरेट पी रही हैं यहाँ पर बैठ के, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब झुग्गी हैं, यहाँ पर नशेई हैं, यहाँ पर आवारा जानवर हैं। डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता डर। क्यों कर रही हैं ऐसे? मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती। प्लीज आप ये कैमरा हटाइए। कैमरे में आपका चेहरा नहीं आ रहा, ठीक है? और आपका नाम भी मैं नहीं चलाता, नहीं पता लगता किसी। आप नहीं जानते मेरी तकलीफ को। मैं अपनी तकलीफ में मैं किसी को भी शरीक नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। आप निकलना नहीं चाहती तमाम तर मामला? जाहिर सी बात है, निकलना चाहती है, कौन नहीं निकलना चाहता। आपका घर कहाँ पे, किस एरिया में? चले एग्जैक्ट एड्रेस ना बताएं, किस एरिया में आपका घर है? गुलबर्ग वाली साइड पे रहती हूँ मैं। अच्छे घर की लगती हैं। जी मेरी फैमिली ठीक है, मतलब क्या करते हैं आपके वालिद साहब? जी मेरे वालिद जो है डीलर हैं। हमारी फैमिली ठीक ठाक है। मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ये है कि बस मुझे नशे की लत लगी हुई है और मैं यहाँ पे आके जो है ये नशा करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आके नशा करना, लेकिन मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब भी हूँ। अच्छा, आप एक मेहरबानी करेंगे, ये इसको अगर आप फेंक दें मेरे कहने पे, ये महंगी चीज़ नहीं, इसको आप फेंक दें। और बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चीज़ों को ही छोड़ दें, इन चीज़ों को। अच्छा, आपने बताया कि आप एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हैं, आप यकीनन पढ़ी लिखी भी होंगी। जी बिल्कुल पढ़ी लिखी हूँ। क्या करती हैं आप, क्या पढ़ती हैं? जी मैं BBA कर रही हूँ। ठीक है, तो इस काम में आप कैसे आई हैं? बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा है, हम लोग सारे यंग जितने भी हमारे वहाँ पे यंग गर्ल्स हैं, तो वो उसमें सभी सिगरेट पीते हैं। तो बस मुझे भी शौक़ पड़ा था और इस शौक़ ने मुझे इस मुकाम तक मतलब ले आया। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ और मैं इस ज़िल्लत से निकलना चाहती हूँ। और ये सब कुछ मुनासिब नहीं है, लेकिन अब मुझे खुद ही समझ नहीं आती। मैंने अपना इलाज तो शुरू किया। मैं घर वालों से यही कह के निकलती हूँ कि मैं बाहर आउटिंग पे जा रही हूँ, लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे आके ये सब कर रही होती हूँ। ख़वातीनो हज़रात, ये लाहौर का वो इलाका है जहाँ पर ये झुग्गियाँ होती हैं, जहाँ पर यहाँ पर आवारा कुत्ते होते हैं। और ये बता रही हैं कि वो गुलबर्ग से आती हैं, यहाँ पर काफ़ी दूर है। यहाँ पर कैसे आती हैं? मेरी अपनी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी में आती हूँ। अपनी गाड़ी में रोजाना निकलती? रात के इस पहर रोजाना की बुनियाद पे या हर दूसरे हर तीसरे दिन आप घर में ये बहाना करके निकलती मैं आउटिंग पे जा रही हूँ, अलाउ कर देते हैं? पहले मैं रोजाना निकलती थी, लेकिन अब मैं ज़रा 1-2 दिन स्किप करके अलाउ। बेसिकली हमारा फैमिली इस तरह की है ना, मतलब सब ओपन माइंडेड है, लेकिन उन्हें यही होता है जस्ट मैं आउटिंग पे जा रही हूँ। कभी उनको ये बोल देती हूँ कि मैं कोई स्टडी के लिए जा रही हूँ, कोई हम लोग आपस में फ्रेंड्स इकट्ठे स्टडी करने लगे हैं, तो जस्ट ऐसे। पहली दफ़ा आपने कब
पिया था ये सिगरेट और कब नशा शुरू किया? मेरी कुछ फ्रेंड्स थी तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि एक दफ़ा ट्राई करो, तो वो पीती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार आखिर है क्या, तो मैंने बस उन्हीं के कहने पे एक दफ़ा ट्राई किया था, तो बस तब से मुझे फिर अच्छा लगने लगा और मैं सब ये अब वो इतना सब कुछ हो गया और बहुत सी लड़कियों ने स्किप कर दिया। मेरी अभी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कि बहुत कामयाब भी हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि मौत की कश्मकश में हैं इसी वजूहात से कि वो मतलब उन्होंने सिगरेट को, लेकिन मैं उस स्टेज तक तो नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी मुझे एक जहनी सुकून भी नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी में उदास और परेशान भी रहती हूँ। तो मुझे बस यही हाल लगता है कि शायद उदासी से दूर होती है, लेकिन ये शायद मेरे दिमाग का ही है कि शायद मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन बेसिक ये चीज़ नहीं है। आपको डर नहीं लगता अपनी उन दोस्तों को देख के जो मौत की कश्मकश में आप बता रही हैं इसी काम की वजह से? डर नहीं लगता आपको? बेसिकली मुझे डर तो बहुत लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं यहाँ से मतलब किस तरह से निकलूँ, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आप ही मुझे बताएं मैं किस तरह से अपने आप को मूव करूं, मुझे कुछ तो हल बताएं। मुझे पता है ये मेरा अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। अच्छा देखें, आप माशाल्लाह से बड़ी प्यारी हैं, आप मेरी बहनों की तरह हैं। अगर मैं रिहेबिलिटेशन किसी सेंटर के साथ आपका राब्ता करवा दूं, ठीक है, चूंकि जैसे आपने बताया आप एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हैं, तो आप निकलना चाहती हैं तमाम तर कामों से? मैं निकलना चाहती हूँ। देखिए जो आपने पूछा भी कि मेरी जो दोस्तें मौत की कश्मकश में हैं वो वहाँ पे उन्होंने बेसिकली इस चीज़ से मूव करना नहीं चाहा, लेकिन मैं मूव करना चाहती हूँ। प्लीज़ भाई आपने अगर मुझे बहन का है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ से निकालें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपनी बहुत नॉर्मल ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ। जाहिर सी बात है अगर मैं अच्छे घर की हूँ तो अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ। मुझे मदद की ज़रूरत है आपकी, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे बता। हम मेरी बहन आपके साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला आपके तमाम तर मामलात को बेहतर करे। आप प्लीज़ रोए नहीं, बस ये बता दें कि वो तमाम तर नौजवान नस्ल, वो तमाम तर बहनें जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं और किसी भी अंदाज से इस सूरत हाल का शिकार हो रही है, उनके लिए कोई पैगाम दे दें। मैं नौजवान अपनी बहनों भाइयों से सबसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि मुझसे मेरी इस कंडीशन को देख के सबक हासिल करें और अपने आप को भी इस चीज़ से बचाएं और प्लीज़ माहौल जैसा भी हो उसे अपने पे हावी मत करें। किसी भी चीज़ को देख के उसका शौक़ दिल में पैदा मत करें कि वो आपके लिए बेहतर है या नहीं। आप अपने आप को ख़ुद बचाएं, अपनी ज़िंदगी को, थोड़ी सी ज़िंदगी है इसको अच्छे से गुजार लिया जाए। बस यही कहना चाहती हूँ। कुछ मेरे एक दोस्त हैं ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अरसलान साहब, मैं आपका राब्ता इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनसे करवाऊँगा और मुकम्मल परसू करूँगा आपके केस को। ये कोई केस ऐसा नहीं है